एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जून 2025 के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और आर्थिक घटनाओं पर आधारित शीर्ष 50 बहुविकल्पीय क्वेश्चन, यानी कि जून 2025 के जो शीर्ष 50 करंट अफेयर्स के प्रश्न रहने वाले हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाती हैं, क्योंकि सभी एग्ज़ामों में पिछले 2 वर्ष का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि पर्यावरण दिवस 2025 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था। तो इसका जो मुख्य विषय था वो क्या था, तो वह था लैंड रिस्ट्रक्शन और रिसेशन एंड थ्रॉट रिलायंस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि क्या कहा गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि जून 2025 में आयोजित आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2025 महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता। तो 2025 में आयोजित पुरुष T20 विश्व कप 2025 का जो महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का जो खिताब जीता था वो किसने जीता था, तो वह जीता था भारत ने। किसने जीता था, भारत ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन जून 2025 की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई। तो ये मेज़बानी जो की गई थी वो की गई थी इटली के द्वारा। किसके द्वारा, इटली, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि जून 2025 में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का विस्तार किया। तो किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का विस्तार किया था, तो वह किया था, किसने किया था, तो वह किया था मध्य प्रदेश ने। किसने किया था, मध्य प्रदेश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि भारतीय नौसेना ने जून 2025 में किस स्वदेशी बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, तो वह किया था BR सरगम। कौन सी, BL सरसम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता। तो पुरुष एकल का जो खिताब जीता था वो किसने जीता था, तो वह जीता था कार्लोस अल्कराज। किसने जीता था, कार्लोस अल्कराज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून का राष्ट्रीय समारोह भारत के किस शहर में मुख्य रूप से आयोजित किया गया था। तो यह जो आयोजित किया गया था वह वाराणसी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, वाराणसी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को कितने प्रतिशत पर बरकरार समायोजित रखा गया। तो कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया, क्वेश्चन नंबर 8। तो यह जो रखा गया था वो रखा गया था 6.5% पर। किस पर रखा गया, 6.5%, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि जून 2025 में भारत के नए चुनाव आयुक्त CEC के रूप में किसने पदभार संभाला, यानी कि किसने पदभार संभाला था जून 2025 में, तो वह जो संभाला था ज्ञानेश कुमार ने। किसने, ज्ञानेश कुमार, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 जून, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि जून 2025 में किस अरब देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुनाव जीता? तो वह किस देश ने जीता था? तो वह जो जीता था वह जीता था आपका संयुक्त अरब अमीरात। किसने? संयुक्त अरब अमीरात। किसने? संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रही सिक्किम फ्लूइड ग्लेशियर झील किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह झील जो स्थित है किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर सिक्किम। किसमें? उत्तर सिक्किम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 विश्व आर्थिक मंच में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो विश्व आर्थिक मंच में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ था वह कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था 129वां स्थान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि जून 2025 में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए भूप्रेक्षण उपग्रह का नाम क्या है? तो भूप्रेक्षण उपग्रह का नाम क्या है? तो यह जो नाम है वह कौन सा है? तो वो है EOS 08। कौन है? EOS 08, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि भारत के किस रेलवे स्टेशन को जून 2025 में ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ? तो ईट राइट स्टेशन जो प्रमाणन हुआ था वह किस स्टेशन को हुआ था? तो यह जो हुआ था गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि जून 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन का सफल परीक्षण किया? तो यह परीक्षण जो किया था वह किया था किसका किया था? तो वह किया था अभ्यास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में जून 2025 में किसे नियुक्त किया गया? तो नए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया था तो किसे किया गया था? तो वह किया गया था प्रीति सूदन। किसको? प्रीति सूदन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि जून 2025 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचांक EPI 2025 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया था वह किसने किया था? तो वह किया था डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया था? तो वह चुना गया था फिलेमोन यांग। किसको? फिलेमोन यांग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि जून 2015 में किस राज्य सरकार ने महिला सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा की? तो किस राज्य सरकार ने महिला सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा की थी? तो यह घोषणा जो की थी वो की थी दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि जून 2025 में भारतीय वायुसेना IAF ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग में भाग लिया? तो किस देश में लिया भाग? तो भाग जो लिया था वह लिया था किस देश में लिया था? तो वह लिया था अमेरिका में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि जून 2025 में साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित जो किया गया था तो वो किया गया था देवेंद्र मेवाड़ी। किसको? देवेंद्र मेवाड़ी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI डेटा सेंटर की स्थापना
जून 2025 में कहाँ की गई? तो ये स्थापना जो की गई थी वह की गई थी नोएडा में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि जून 2025 में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक स्थान हासिल किया? तो कौन सा पदक स्थान हासिल किया था? तो यह किया था कांस्य पदक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि जून 2025 में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक IMD में भारत का रैंक क्या रहा? जो भारत का रैंक रहा था वह कौन सा रहा था? तो वह रहा था 39वां, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि नीति आयोग द्वारा जून 2025 में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो भारत में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया था वह किस राज्य ने किया था? तो वह किया था केरल ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि किस राज्य में जून 2025 में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया? तो अम्बुबाची मेला जो आयोजित किया गया था वह किया गया था असम में। कहाँ पर? असम में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि जून 2025 में 24वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ, यानी कि किस शहर में हुआ? तो यह जो आयोजन हुआ था वह किस शहर में हुआ था? तो हुआ था अस्ताना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि जून 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में नया AI सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो नया AI जो विकसित करने की घोषणा की है, या कहाँ पर की है? तो यह जो की है वह की है आपकी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि विश्व रक्तदाता दिवस 2025 14 जून की थीम क्या थी? तो विश्व रक्तदाता दिवस की जो थीम थी वह क्या थी? क्वेश्चन नंबर 31। तो इसकी जो थीम थी वह थी 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेशन गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि जून 2025 में नौसेना ने किस देश के साथ वरुण 2025 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? तो यह जो आयोजन किया था वह किस देश के साथ किया था? तो यह किया था आपका फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस जो मनाया जाता है वह आपका कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 20 जून को। कब मनाया जाता है? 20 जून, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया कि जून 2025 में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया? यह चर्चा में रहा। तो किसे सम्मानित किया गया था? तो वह सम्मानित जो किया गया था तो वह किया गया था हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया कि जून 2025 में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 35। तो वह खिलाड़ी कौन बने थे? तो वह बने थे आपके बाबर आजम। कौन बने? बाबर आजम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान भारत को विशेष अतिथि के रूप में किस देश ने आमंत्रित किया? तो विशेष अतिथि के रूप में जो आमंत्रित किया था तो वह किया था इटली ने। किसने किया था?
इटली, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि जून 2025 में रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी तोपखाने प्रणाली के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो किस स्वदेशी तोपखाने प्रणाली के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 37, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ATAGS। किसको? ATAGS, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाया जाता है? 17 जून को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि किस राज्य ने जून 2025 में किसानों के लिए कृषक बंधु योजना का नया चरण शुरू किया। तो किसानों के लिए कृषक बंधु योजना का जो नया चरण शुरू किया था वह किस राज्य ने किया था? तो ये किया था पश्चिम बंगाल ने। किसने किया था? पश्चिम बंगाल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 को वो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि जून 2025 में फिनलैंड में आयोजित पावो नूर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। तो नीरज चोपड़ा ने जो पदक जीता था वो कौन सा जीता था? तो वह जीता था स्वर्ण पदक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि जून 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई तीसरी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी नया युद्धपोत कौन सा है। तो जो नया युद्धपोत है वह कौन सा है? तो वह है INS बागशीर। कौन सा है? INS बागशीर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है आपका वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है PC महालनोबिस की जयंती पर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि जून 2025 में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेल्थ लॉन्च किया। तो स्मार्ट वेल्थ लॉन्च जो किया था वह किस डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया था। तो यह जो लॉन्च किया था आपका वह किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि SBI, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि नाटो का शिखर सम्मेलन जून 2025 में किस देश में आयोजित किया गया। तो यह शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वह कब किया गया था, वो कहाँ पर किया गया था। तो यह किया गया था वाशिंगटन DC अमेरिका, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया कि जून 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया। तो सबसे शांतिपूर्ण देश जो घोषित किया गया था वह किसे किया गया था। तो वह जो किया गया था वो किया गया था आइसलैंड। किसको किया गया था? आइसलैंड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया कि किस राज्य ने जून 2025 में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन तमिलनाडु मिशन का नया चरण शुरू किया। तो यह किसने किया था? तो यह किया था आपका तमिलनाडु ने। किसने किया था? तमिलनाडु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा जेंडर इक्वलिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो जेंडर इक्वलिटी से जो सम्मानित किया गया था वह किया गया था राधिका मेनन। किसको? राधिका मेनन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस जो मनाया जाता है आपका वह मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि जून 2025 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की अध्यक्ष कौन रही। तो CCI की जो अध्यक्ष रही वो नहीं
वो कौन सी रही, वो तो रवनीत कौर। कौन नहीं, रवनीत कौर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि जून 2025 में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली अंतर्राज्यीय चीता पुनर्वास परियोजना शुरू की। तो किस राज्य में शुरू की गई, तो कि मध्य प्रदेश ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जून 2025 के टॉप 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन थे वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।